3। परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी। यहूदी परंपरा। भूमिका। रब्बी यानी यहूदी पादरी याकोव योसेफ ने जब सड़क के किनारे पर जमा होती भीड़ को देखा तो उनका क्रोध बढ़ने लगा। वह समझ गए कि यह वही कथावाचक है जो बिना बुलाए नगर में घूम रहा था, नगर के लोगों से बातचीत कर रहा था और उन्हें एक के बाद एक कहानी सुनाता जा रहा था। मानो पौलनॉय के नेक लोगों के पास इससे बेहतर और कोई काम नहीं था। इसने अपने आप को क्या समझ रखा है? रब्बी ने उस व्यक्ति का सामना करने का निर्णय किया जो उनके नगर की शांति भंग कर रहा था। रब्बी को पता नहीं था कि यह घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनने वाली थी। वह कथावाचक इज़राइल बेन एलिएज़र थे, जिन्हें बाल शैम टोव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि कथावाचक ने याकोव योसेफ पर एक नजर डाली, फिर एक रब्बी के बारे में लंबी सी कहानी सुनानी आरंभ कर दी, जिसने एक गरीब कहार को बड़ी निर्दयता से पीटा था। कहानी में उन्होंने आगे बताया कि रब्बी कई वर्षों तक उस गरीब कहार को खोजते रहे ताकि वह उससे माफी मांग सके। कई वर्षों तक वह खुद से हुए इस गुप्त अपराध के लिए अपने आप को दोषी मानकर पश्चाताप की गहरी पीड़ा झेलते रहे। याकोव योसेफ की मनोदशा का अंदाजा लगाइए जब उन्हें एहसास हुआ कि यह उनकी अपनी ही गुप्त कहानी थी, जो प्रेम और दया भाव के साथ एक अंतर्ज्ञानी सादिक के द्वारा सुनाई जा रही थी। वह शीघ्र ही बाल शैम टोव के श्रद्धालु शिष्य बन गए। अपने गुरु के देहांत के कई वर्ष बाद याकोव योसेफ ने सादिक के व्यक्तित्व के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने का निश्चय किया। उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और ऐसी उपमाएं तथा दृष्टांत खोजे जिनके द्वारा सादिक की भूमिका और आसपास के लोगों पर उनके प्रभाव का वर्णन किया जा सके। उन्होंने सादिक की तुलना एक सीढ़ी से की जो धरती और आकाश के बीच में स्थित है। समाज में सामान्य जीवन बिताते हुए सादिक के पांव एक सीढ़ी की तरह धरती पर दृढ़ता से टिके रहते हैं, परंतु उनकी चेतना दिव्य मंडलों में रहती है। वे अपने समय के लोगों और दिव्य सत्य के बीच की कड़ी हैं। परमात्मा की कृपा सादिक के माध्यम से धरती के जीवों तक पहुंचती है। जिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव की चाहत है, वे सादिक के माध्यम से चेतना की उच्च अवस्था की ओर चढ़ाई कर सकते हैं। यहूदियों के लंबे इतिहास में याकोव योसेफ की पुस्तक शायद ऐसी पहली रचना है जिसमें गुरु की भूमिका का इतना स्पष्ट और विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण रचना है। हालांकि आरंभ से ही यहूदियों के आध्यात्म संबंधी साहित्य में ऐसे विरले व्यक्ति हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं जो साधारण लोगों की तरह जीवन बिताते हुए भी परमात्मा से बातचीत कर सकते हैं। इस साहित्य में प्राचीन समय के पैगंबरों से लेकर रब्बियों के समय के संतों और बाद के युगों में हुए सादिकों यानी उच्च कोटि के मार्गदर्शकों का उल्लेख मिलता है। ये ज्ञानी व्यक्ति कौन हैं? इनका व्यक्तित्व और शिक्षा देने का ढंग कैसा होता है? यहूदी अध्यात्मवाद में इन गुरुओं और इनके शिष्यों का आपसी संबंध आध्यात्मिक अभ्यास का केंद्र बिंदु रहा है। पिरके आवोट चैप्टर्स ऑफ द फादर्स के सिद्धांतों का एक संग्रह है, जिसे दूसरी शताब्दी में संकलित किया गया था। इसमें सलाह दी गई है
असह लेखा राव अर्थात गुरु धारण करो। इस अध्याय में यह जानने का प्रयास किया गया है कि यहूदी अध्यात्म चिंतन में गुरु और शिष्य के संबंध को समय के साथ साथ किस तरह दर्शाया गया है। आध्यात्मिक गुरु का व्यक्तित्व यानी उनकी अद्भुत शक्तियां, योग्यताएं और अनुभव तथा अपने शिष्यों और पूरे समाज में उनकी भूमिका से संबंधित विचार निरंतर विकसित होते रहे हैं। हालांकि परमार्थ के जिज्ञासुओं की अगली पीढ़ी को ज्ञान प्रदान करने वाले एक ज्ञान संपन्न और आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति की छवि प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का अटूट हिस्सा रही है। यह परंपरा कहां से आरंभ हुई? यहूदी धर्म में यह परंपरा आदि काल में आदम से आरंभ हुई, जो पहला मानव था और मानव जाति का प्रथम रूप था। बाइबल में वर्णित पूर्वज और पैगंबर। यहूदियों के आरंभिक इतिहास का मुख्य स्रोत हिब्रू बाइबल है। यह ग्रंथ सृष्टि की उत्पत्ति से और स्वर्ग लोक के बगीचे अर्थात गार्डन ऑफ ईडन में आदम तथा हव्वा, एडम एंड ईव की कहानी से शुरू होता है और इसमें ईसा पूर्व लगभग दूसरी शताब्दी तक का वर्णन मिलता है। आरंभ में आदम से जुड़ी लोक कथाओं में गुरुओं की वंशावली द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का चित्रण पौराणिक प्रतीकों द्वारा प्रभावशाली ढंग से किया गया है। परमात्मा ने अपना प्रकाश ग्रहण करने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदम को चुना था। बाइबल के अनुसार सृष्टि की रचना तब आरंभ हुई जब परमात्मा ने कहा प्रकाश हो जाए, क्योंकि सूर्य की रचना चौथे दिन की गई थी। इसलिए रब्बियों ने कहा कि परमात्मा द्वारा रचा गया पहला प्रकाश अलौकिक प्रकाश था। ध्यान दें, यहां रब्बियों शब्द से अभिप्राय पहली से 5वीं शताब्दी के संतों से है। इस अलौकिक प्रकाश के द्वारा आदम सृष्टि के एक छोर से दूसरे छोर तक देख सकता था। एक रोचक लोक कथा में समझाया गया है कि जब आदम और हव्वा को स्वर्ग के बगीचे से बाहर निकाला गया, तब उन्होंने इस आरंभिक अलौकिक प्रकाश को खो दिया। बाद में एक फरिश्ते ने इस प्रकाश का कुछ अंश एक रहस्यमय रत्न के अंदर छिपाकर उन्हें लौटाया। इस रत्न को सोहार कहते हैं। इसके अर्थात प्रकाश के बिना उन्हें संसार अंधकारमय लगने लगा, क्योंकि इसकी तुलना में सूर्य एक मोमबत्ती के समान था। परंतु परमात्मा ने इस अनमोल प्रकाश का कुछ अंश एक चमकते हुए पत्थर में संभाल कर रख लिया और गार्डन ऑफ ईडन से निकाले जाने के बाद राजिएल नामक फरिश्ते ने वह पत्थर आदम को उस संसार की यादगार के रूप में सौंप दिया जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। यह रत्न, जिसे सोहार कहा जाता है, कभी चमकता था और कभी अपना प्रकाश छिपा लेता था। आदम ने अपने अंत समय में यह पत्थर अपने पुत्र सैथ को सौंप दिया। जब सैथ ने इस पत्थर के अंदर झांक कर देखा तो उसे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई, जिसके फलस्वरूप वह पैगंबर बन गया। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यह रत्न आदम के बाद की 7वीं पीढ़ी के इनॉक तक पहुंच गया। इस रत्न की शक्ति द्वारा इनॉक आध्यात्मिक रूप से जागृत हो गया और अंत में उच्च मंडलों में पहुंचकर फरिश्ता बन गया। सोहार की कहानी में आगे बताया गया है कि इनॉक ने वह रत्न अपने पुत्र मथूशिलह को दिया और मथूशिलह ने उसे नोआ को सौंपा। लोक कथा के अनुसार वह रत्न एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया, जिसमें अब्राहम, आइजैक,
जैकब, यूसुफ और मोसेस शामिल हैं, और सभी ने परमात्मा के निकट पहुंचने और रूहानी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस रत्न का प्रयोग किया। यहूदी परंपरा में यह लोक कथा अपने समय के देहधारी गुरु के महत्व पर प्रकाश डालती है। भले ही आदम को वह रहस्यमय रत्न किसी फरिश्ते या स्वयं परमात्मा से ही क्यों ना मिला हो, परंतु इस लोक कथा में यह भाव छिपा है कि आदम के बाद हर मनुष्य ने इस रत्न को किसी दूसरे जीवित मनुष्य से ही प्राप्त किया। मध्यकाल की एक प्रार्थना पुस्तक में इस लोक कथा का दूसरे तरीके से वर्णन किया गया है, जिसमें आदम को परमात्मा से मिले आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक एक लाठी है। यही वह लाठी है जो आदम ने अपने पुत्र सैथ को सौंपी थी, और यह लाठी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाकर मोसेस को मिली। मिस्र की दास्ता से मुक्त होने के लिए भागते हुए इजराइलियों की कहानी में मोसेस ने इसी लाठी से लाल समुद्र को विभाजित किया था। चाहे रत्न के अंदर के दिव्य प्रकाश को या फिर लाठी को आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाए, परंतु अभिप्राय तो यह है कि जिसके पास शाश्वत दिव्य ज्ञान है, वही इसे उस व्यक्ति को उपहार में दे सकता है जो इसे पाने के योग्य है। बाद के यहूदी संतों ने जब अपने से पहले हुए पैगंबरों के बारे में जानकारी प्राप्त की, तब वे समझ गए कि पैगंबरों के स्तर की चेतना प्राप्त करना अभी भी उतना ही दुर्लभ है जितना कि पहले था। मध्यकाल के अध्यात्म ज्ञानी ओबाडाया मायामोनिडीज ने लिखा है, इस अवस्था को प्राप्त करने वाले लोग बहुत कम थे। जैसा कि कहा गया है, मैंने परमात्मा के पुत्र देखे हैं, परंतु वे बहुत कम हैं, जैसे समुद्र में एक बूंद। क्योंकि तुम्हें हर युग में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति मिलेगा, जैसे महाप्रलय के समय वाली पीढ़ी में नोआ और उसके पूर्वज मथ्यूसेला, एनॉक, लेमेक, शैम, एबर, अब्राहम, आइजैक और जैकब थे। अब्राहम यहूदी अध्यात्म ज्ञानी अब्राहम का एक आदर्श आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में बहुत सम्मान करते हैं। अब्राहम परमात्मा के साथ वार्तालाप करते थे और परमात्मा के एक होने के बारे में अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। परमात्मा ने अब्राहम से सबसे पहले ये शब्द कहे, लेख लेखा, जिसका शाब्दिक अर्थ है अपने अंतर में जाओ या अपनी ओर जाओ। अब्राहम परमात्मा से किस तरह वार्तालाप करते थे? कौन सी शक्ति द्वारा वह परमात्मा को सुनते या देखते थे? इस प्रश्न के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। जैसा कि वर्तमान समय की रब्बी जॉयस राइनेट्स कहती हैं, हमें बताया जाता है कि अब्राहम को अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता था, परंतु यह स्पष्ट है कि ये आंखों से दिखाई देने वाले साधारण अनुभव नहीं थे, क्योंकि अब्राहम अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा सुनते भी थे। ये अनुभव चेतना के किसी अलग स्तर पर होते थे। बाइबल में बताया गया है कि अब्राहम और उनके बाद के पैगंबर इन आंतरिक अनुभवों के दौरान एक साथ देखते और सुनते थे, जिनको केवल चेतना के गूढ़ स्तर पर होने वाले अनुभव ही समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम पैगंबर आइजाया के बारे में पढ़ते हैं। वह शब्द जो एमोज के पुत्र आइजेहा ने जूडा और जेरूसलम के बारे में देखा। अब्राहम खुले दिल से की जाने वाली मेहमान नवाजी का उदाहरण थे। वे अपने घर में
उन सब को आमंत्रित करते थे जिन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और उनके साथ अपना ज्ञान बांटते थे। स्पेन में 13वीं शताब्दी में लिखी गई आध्यात्मिक रचना द जोआर में समझाया गया है कि अब्राहम ने संसार के लोगों को जल द्वारा निर्मल किया। यह जल उस दिव्य ज्ञान का प्रतीक है जो आध्यात्मिक मंडलों से स्थूल जगत तक पहुंचता है। अब्राहम जहां भी अपना निवास स्थान बनाते थे वहां एक पेड़ भी लगाते थे और इस प्रकार वे उन सब को छाया प्रदान करते थे जो उस पावन परमेश्वर की शरण लेते थे। तपते हुए क्षेत्र में वृक्ष की छाया उस शरण का स्पष्ट रूप से चित्रण करती है जो अब्राहम अपने अनुयायियों को प्रदान करते थे। बाइबल में अब्राहम द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की तुलना परमात्मा से मिलने वाले मार्गदर्शन से की गई है। पैगंबर के मार्गदर्शन की बराबरी परमात्मा के मार्गदर्शन से करने का दृष्टांत बाइबल में आरंभ से अंत तक बार बार मिलता है। पैगंबर परमात्मा के संदेश को सुनते हैं और परमात्मा के संदेश वाहक के रूप में उसे व्यक्त करते हैं। वकील की भूमिका निभाना। परमात्मा के संदेश वाहक बनकर परमात्मा का संदेश जन साधारण तक पहुंचाने के साथ ही अब्राहम परमात्मा से लोगों पर दया करने की प्रार्थना भी करते थे। सौडम और गमोरा शहरों में जो कुछ शेष रह गया था उसे बचाने के लिए जेनेसिस 18:22-23 में हम उन्हें परमात्मा से सौदा और समझौता करते हुए भी देखते हैं। वह याचना करते हैं कि निस्संदेह ये शहर पापों से भरे हुए हैं, फिर भी इन्हें पूरी तरह नष्ट न किया जाए। इस दृष्टांत में अब्राहम एक वकील या मध्यस्थ होने का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार पैगंबर दया के लिए केवल प्रार्थना ही नहीं करते, बल्कि वे बचाव पक्ष के वकील की तरह परमात्मा की अदालत में तब तक दलीलें देते हैं जब तक वे ईश्वरीय निर्णय को बदलवा नहीं लेते। बाइबल में वर्णित पैगंबरों के बहुत समय बाद भी यहूदी आध्यात्मिक साहित्य में बार बार उल्लेख किया गया है कि परमात्मा की अदालत में आध्यात्मिक गुरु एक मध्यस्थ के रूप में बचाव पक्ष के एक वकील के रूप में कार्य करते हैं। हिब्रू भाषा का पारंपरिक शब्द मेलिट्स योशर उस रूहानी वकील के लिए प्रयोग किया जाता है जो हमारे बचाव के लिए हमारे सद्गुणों को परमात्मा के सामने रखता है। वास्तव में यहूदी धर्म ग्रंथों में मध्यस्थ के लिए प्रयोग किया जाने वाला यह एक प्रमुख रूपक है। मेलिट्स योशर परमात्मा की अदालत में जाकर मुकदमों की पैरवी करता है। वह उस व्यक्ति के लिए परमात्मा का बुलावा सुनता है जो नियम तोड़ने का दोषी है। वह परमात्मा के हुक्म को बदल देता है। एक उदाहरण के रूप में हम पढ़ते हैं कि हजारों वर्ष बाद 18वीं शताब्दी में पोलैंड के बॉल शैम टोव ने दैवी न्यायालय में अपने उस शिष्य के विरुद्ध दिए गए नकारात्मक निर्णय को पलटने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, जिसके हृदय में अपने साथी शिष्य के लिए बुरे विचार थे। ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों में अपनी आत्मा की चढ़ाई के दौरान बाल शैम टोव ने सफलतापूर्वक यह तर्क दिया कि इस पाप के लिए दी जाने वाली सजा बहुत कठोर थी। उस शिष्य को मिलने वाली सजा रद्द कर दी गई। मोजस सर्वश्रेष्ठ इजरायली पैगंबर। मोजस के समय से लेकर आज तक हर तरह की अध्यात्म संबंधी चर्चा में मोजस का व्यक्तित्व प्रधान रहा है। सत्य तो यह है कि हर युग के यहूदी अध्यात्म ज्ञानियों ने मोजस को
अपना आध्यात्मिक पूर्वज और आध्यात्मिक गुरु माना है। मोजेस का आध्यात्मिक उपदेश उस वंशावली के माध्यम से आगे के वंशों तक पहुंचता रहा है जिसकी श्रृंखला को अटूट माना गया है। हालांकि इस श्रृंखला की कई कड़ियों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु यह उपदेश हजारों वर्ष के यहूदी इतिहास में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचता रहा है। उदाहरण के तौर पर मध्यकालीन स्पेन के अध्यात्म ज्ञानी और दार्शनिक मोजेस माइमोनिडीज ने इसी संदर्भ में मोजेस को हमारा गुरु कहा है। वह लिखते हैं, वे यानी संतजन कहते थे कि हमारे गुरु मोजेस ने एक पारदर्शी पर्दे के पीछे से परमात्मा का दर्शन किया। बहुत से यहूदी अध्यात्म ज्ञानियों ने समझाया है कि मोजेस की दिव्य शक्ति की चिंगारी पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे तक पहुंच रही है। जैसा कि बाल शैम टॉव ने कहा है, मार्गदर्शकों की आत्मा की लौ के अंदर हमारे गुरु मोजेस द्वारा भेजी चिंगारियां हैं। हालांकि मोजेस का व्यक्तित्व असाधारण नहीं था। बाइबल में बताया गया है कि वह एक विनम्र व्यक्ति थे जो अपने पारलौकिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। परमात्मा ने जब उन्हें पैगंबर के रूप में कार्य करने के लिए चुना, तब उनका उत्तर बहुत विनम्रतापूर्ण था और साथ ही इस कार्य को स्वीकार करने में वह झिझक रहे थे। हे मेरे प्रभु, मेरी भाषा में प्रवाह नहीं है। न कल था, न परसों था, और ना ही तब से है जब से आपने इस दास से बात की है। मेरी बोली स्पष्ट नहीं है, मैं हकलाता हूं। परमात्मा ने उनसे कहा, इंसान का मुंह किसने बनाया है? गूंगों, बहरों, आंख वालों या अंधों को कौन बनाता है? क्या मैं परमात्मा ही यह सब नहीं बनाता हूं? इसलिए अब जाओ और मैं तुम्हारे मुंह से बुलवाऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें क्या बोलना है। जिस कार्य को स्वीकार करने के लिए वह संघर्ष कर रहे थे, वह वास्तव में महान था। उन्हें परमेश्वर का दूत बनना था। उन्होंने इज़राइल के लोगों को एकत्रित करके परमात्मा के प्रति निष्ठा की सौगंध दिलाई और स्पष्ट कर दिया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देश परमात्मा के निर्देश हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि परमात्मा ने कहा है कि इन दिनों उनके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, वे इसलिए घटी हैं कि उन्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परमेश्वर हूं। इसके साथ ही मोजेस ने यह भी समझाया कि उनके द्वारा दिए गए धर्म आदेश न केवल दृढ़ और स्पष्ट हैं, बल्कि लोगों में उनका पालन करने की क्षमता भी है। जो धर्म आदेश मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, वह तुम्हारे लिए ना तो बहुत कठिन है और ना ही तुम्हारी पहुंच से बाहर है। वह स्वर्ग में नहीं है कि तुम्हें कहना पड़े, कौन है जो हमारे लिए स्वर्ग में जाकर उसे हमारे पास लाएगा, ताकि हम उसे सुन सकें और उसका पालन कर सकें। वह सागर के पार नहीं है कि तुम्हें कहना पड़े, कौन हमारे लिए सागर पार करके उसे हमारे पास लाएगा, ताकि हम उसे सुन सकें और उसका पालन कर सकें। बल्कि यह शब्द तुम्हारे बहुत नजदीक है, यह तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे हृदय में है, ताकि तुम इसका पालन कर सको। इस प्रकार उन रहस्यों को समझाने के बजाय जो उनके शिष्यों की समझ से परे थे, मोजेस ने उन कार्यों की ओर ध्यान दिया जिन्हें उनके अनुयायी अपने आध्यात्मिक विकास के लिए कर सकते थे। जैसा कि उनका कहना था कि परमात्मा ने संकेत दिए हैं
और महान चमत्कार दिखाए हैं, परंतु आज तक परमात्मा ने तुम्हें समझने के लिए बुद्धि नहीं दी, न देखने के लिए आंखें दी हैं और ना ही सुनने के लिए कान दिए हैं। इसलिए मोसेस ने जो गुप्त है और जो प्रकट है उसके अंतर को स्पष्ट कर दिया। जो कुछ गुप्त है वह हमारे प्रभु परमात्मा का है, परंतु जो कुछ प्रकट है वह सदा के लिए हमारे और हमारे बच्चों के लिए है, ताकि हम इस उपदेश के एक एक शब्द पर पूरी तरह अमल कर सकें। मोसेस के इस कथन के आधार पर यहूदी अध्यात्मवाद में एक स्पष्ट सिद्धांत बन गया कि एक प्रकट तोरा है और दूसरा गुप्त अर्थात छिपा हुआ या रहस्यमय तोरा है। ध्यान दें, तोरा अर्थात यहूदी धर्म ग्रंथ। प्रकट तोरा के अंतर्गत वो नियम या उपदेश हैं जो मोसेस ने लोगों को दिए और जो बाइबल में पढ़े जा सकते हैं। ये उपदेश बाहरी कार्यों, समाज में जीवन व्यतीत करने के तरीकों और भक्ति की रीतियों के बारे में है। गुप्त तोरा वह रहस्यमय उपदेश है जो एक आध्यात्मिक गुरु से उनके शिष्यों को प्राप्त होता है। यह रहस्यमय उपदेश केवल चेतना की ऊंची अवस्था में ही समझा जा सकता है। पिता अब्राहम की तरह अध्यात्म के अभ्यासी को स्वयं अपने अंतर में जाकर परमात्मा के गुप्त भेदों को अनुभव करना चाहिए, जैसा कि आधुनिक गुरु रब्बी मोशे लूरिया ने गुप्त तोरा के बारे में समझाया है। क्योंकि तोरा के रहस्य उस शाश्वत असीम प्रकाश का सार तत्व हैं, इसलिए ज्ञान के इस स्रोत की सभी जटिलताओं को शब्दों की सीमा में प्रकट नहीं किया जा सकता। ज्ञान को शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका संबंध देखने और अनुभव करने से, हृदय द्वारा देखने से है, जिसका अर्थ है सिद्धांतों का प्रत्यक्ष ज्ञान। जब हजरत मोसेस का अंत समय निकट आया तो उन्होंने परमात्मा से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की प्रार्थना की, ताकि लोगों की ऐसी हालत ना हो जाए जैसी गडरिये के बिना भेड़ों की हो जाती है। परमात्मा ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और मोसेस से कहा कि वह जाशुआ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें, क्योंकि जाशुआ वह व्यक्ति है जिसकी चेतना जागृत है। परमात्मा ने वचन दिया कि जाशुआ के साथ उसका वैसा ही संबंध रहेगा जैसा मोसेस के साथ था। इसलिए यहूदी धर्म में एक देहधारी गुरु द्वारा अपने उत्तराधिकारी तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाना सदैव महत्वपूर्ण रहा है। बुलावा। बाइबल में उन पैगंबरों द्वारा लिखे प्रभावशाली और भावपूर्ण लेख संकलित हैं जिनकी लंबी श्रृंखला सदियों से चली आ रही है। ये लेख इन पैगंबरों द्वारा अनुभव किए गए दैवी सत्य को प्रकट करते हैं। ईसा पूर्व लगभग 11वीं से 9वीं शताब्दी तक हुए सैमुअल, एलाइजा और अलाइशा जैसे शुरू के पैगंबरों से लेकर ईसा पूर्व लगभग 8वीं से 6ठी शताब्दी तक हुए एमस, होसेया और अजीकियल जैसे बाद में आने वाले लगभग सभी पैगंबरों में एक जैसे गुण दिखाई देते हैं। परमात्मा द्वारा बुलाए जाने का आश्चर्यजनक आंतरिक अनुभव। अपनी अयोग्यता की अनुभूति, केवल परमात्मा द्वारा उनका चुना जाना ही वह कारण है जिससे उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। शब्दों में उत्साह और अद्भुत निपुणता के साथ साथ प्रभावशाली रूपकों और दृष्टांतों का प्रयोग जो लोगों को झकझोर कर उनके वचनों की ओर ध्यान देने के लिए विवश करता है। परमात्मा द्वारा सौंपे गए दायित्व को पूरा करना
चाहे वह कष्टदायी ही क्यों ना हो। सच बोलने का दायित्व। भले ही लोग झूठे आश्वासन द्वारा सुख पाना चाहते हों, गरीब और निर्बल लोगों के प्रति दया और चिंता का भाव। बाइबल में परमात्मा द्वारा पैगंबर को बुलावा दिए जाने के विषय को बार बार दोहराया गया है और पैगंबर के लिए अधिकतर नावी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो शायद अकैडियन भाषा के नावियम शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ है वह जिसे बुलाया गया है। हालांकि बाइबल की पैगंबरों से संबंधित पुस्तकों का श्रेय जिन 15 पैगंबरों को दिया जाता है, उनमें से एक ने भी अपने आप को कभी नावी नहीं कहा। उनकी यह विनम्रता प्रशंसा के योग्य है। यहां तक कि हजरत मोसेस ने भी कभी स्वयं को नावी नहीं कहा। परमात्मा द्वारा किसी व्यक्ति को पैगंबर के रूप में कार्य करने के लिए बुलाए जाने का आश्चर्यजनक उदाहरण सैमुएल की कहानी में नजर आता है। सैमुएल अभी बच्चा ही था जब उसने परमात्मा को अपना नाम लेकर पुकारते हुए सुना। उसे पता नहीं चला कि परमात्मा उसे बुला रहा था। उसने सोचा कि जो आवाज उसने सुनी वह उसके आध्यात्मिक गुरु इलाए की थी, परंतु परमात्मा ने उसे बार बार पुकारा और अंत में इलाए ने उसे बताया कि परमात्मा उसे बुला रहा है और उसको उत्तर देना चाहिए। बोलिए, क्योंकि आपका सेवक सुन रहा है, जैसा कि बाइबल में बताया गया है। सैमुएल बड़ा हुआ और परमात्मा उसके साथ था और उसने उसके किसी भी शब्द को व्यर्थ नहीं जाने दिया। यह विचार कि सैमुएल को परमात्मा की ओर से बुलावा आया था, इस बात का विरोध नहीं करता कि उसे एक देहधारी गुरु द्वारा आध्यात्मिक सत्य की प्राप्ति हुई थी। सैमुएल ज्ञान के संचार की इस श्रृंखला की एक कड़ी था। यह रहस्यमय तोरा मोसेस को साइनाई पर्वत पर प्राप्त हुआ और उन्होंने इसे जाशुआ को दिया। जाशुआ ने पिनहस को दिया और पिनहस ने इलाए को और इलाए ने सैमुएल को दिया। सैमुएल ने इसे डेविड तक और डेविड ने आहाया तक पहुंचाया। पैगंबरों के पुत्र। बाइबल में पैगंबरों के शिष्यों को पैगंबरों के पुत्र कहा गया है। हो सकता है पैगंबर का संदेश समस्त यहूदी संप्रदाय के लिए रहा हो, परंतु शिष्यों के उस समूह को जो उनके निकट था, अलग तरह का प्रशिक्षण मिलता था। उन्हें पैगंबर बनने का प्रशिक्षण दिया जाता था। वे अक्सर पैगंबर के साथ रहते थे और जब पैगंबर धर्म प्रचार करने के लिए जगह जगह जाते थे, तब उनके पुत्र या शिष्य भी उनके साथ जाते थे। जिस तरह शिष्यों को पुत्र कहा जाता था, उसी तरह पैगंबर को प्रायः पिता कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रेम और भक्ति भाव से भरा पारिवारिक संबंध। पैगंबरों के पुत्रों का प्रशिक्षण पैगंबर की निजी देखरेख में कई वर्षों तक चलता था। उदाहरण के तौर पर सैमुएल जब 3 वर्ष का था, तब उसकी माता उसे पैगंबर इलाए के पास ले गई थीं। उसकी परवरिश इलाए की देखरेख में हुई और उसे पैगंबर का निजी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कबाली रब्बी मोजेस हेयम लुजाटो ने उस प्रशिक्षण के विषय में विस्तार से लिखा है, जो पैगंबर जैसी चेतन अवस्था प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। जो अंतर्ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते हैं, उन्हें बहुत से विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों का उद्देश्य उन पर ऐसा उत्तम प्रभाव डालना है जो इसमें रुकावट डालने वाले सांसारिक प्रभाव को मिटा दे।
इस तरीके से वे अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेते हैं और अपने अंदर परमात्मा के प्रकाश को प्रकट कर लेते हैं। हालांकि इन सब के लिए किसी पूर्ण पैगंबर का मार्गदर्शन अनिवार्य है। उन्हें पैगंबरों द्वारा बताई गई युक्तियों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और उनमें शिष्यों को यह सिखाने की क्षमता होनी चाहिए कि हर शिष्य को क्या करना है, जिससे वह अपनी योग्यता के अनुसार मनचाहा फल प्राप्त कर सके। यह प्रशिक्षण क्या था? पैगंबरों के इन पुत्रों को किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त होता था? आमतौर पर पैगंबरों की अंतर्मुख अभ्यास की पद्धति के लिए हिटबुडडूट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं को एकांत में रखना। यह एक प्रकार का आंतरिक एकांत है, जहां व्यक्ति मानसिक रूप से अपने अहम को अपने विचारों से अलग कर लेता है। उदाहरण के तौर पर इस शब्द का प्रयोग मोजस और जाशुआ की अंतर्मुख साधना के संदर्भ में किया जाता था। एक अन्य शब्द है हागा, जिसका प्रयोग मन को स्थिर करने और किसी शब्द या ध्वनि को बार बार दोहराने के लिए किया जाता है। हागा शब्द का प्रयोग प्रायः दिव्य प्रकाश और धुन के आंतरिक अनुभव के संदर्भ में किया जाता है, जैसा कि पैगंबर अज़ीकियल को आंतरिक नजारे देखते समय हुआ था। हिब्रू बाइबल में अज़ीकियल जीवनकाल ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के स्क्रॉल के आरंभ में आध्यात्मिक चढ़ाई का विस्तार से वर्णन हुआ है। इसमें फरिश्तों और दिव्य जीवात्माओं के रथ पर सवार होकर तेजी से घूम रहे प्रकाश और ध्वनि के साथ आंतरिक मंडलों में चढ़ाई करने का एक प्रभावशाली अलौकिक दृश्य चित्रित है। अज़ीकियल ने रथ का जो आंतरिक दृश्य देखा, वह अगले 2000 वर्षों तक यहूदी संत महात्माओं की आने वाली पीढ़ियों के अंतर्मुख अभ्यास और आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक आदर्श बन गया। वास्तव में अध्यात्मवाद को प्रायः मासे मिर्कवा कहा जाता है, जिसका अर्थ है रथ की घटना या चमत्कार। उत्तराधिकार। लंबे प्रशिक्षण के बाद पैगंबर के पुत्रों में से एक पुत्र अगला पैगंबर कैसे बनता था? बाइबल में इस प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया है। हालांकि आज के विद्वान इस बात से सहमत हैं कि इज़राइल के पैगंबरों में उत्तराधिकार की परंपरा उस समय भी थी जब उनका उल्लेख भी नहीं हुआ था। उदाहरण के तौर पर आइज़ेह की पुस्तक में अनेक गुमनाम पैगंबरों और उनके उत्तराधिकारियों की रचनाएं शामिल हैं, परंतु उन्हें केवल पैगंबर आइज़ेह के नाम के अंतर्गत ही रखा गया है। हर पैगंबर का अपनी रचनाओं में अपना नाम लिखने के बजाय अपने महान पूर्वज का नाम लिखने का चलन पैगंबरों की धार्मिक परंपरा या वंशावली की ओर संकेत करता है। हालांकि बाइबल में कहीं-कहीं एक पैगंबर के बाद उनके उत्तराधिकारी के पैगंबर बनने का विस्तार से वर्णन किया गया है। पैगंबर की आत्मा का अपने उत्तराधिकारी के अंदर वास करने का सबसे अधिक प्रभावशाली और स्पष्ट वर्णन इलाइजा और अलाइशा की कहानी में मिलता है। जब अलाइशा अपने गुरु पैगंबर इलाइजा के साथ यात्रा कर रहे थे, तब पैगंबर ने 3 बार उनसे कहा कि वह पीछे रहें और उन्हें अपनी यात्रा अकेले करने दें। तीनों बार अलाइशा ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा है और जब तक आप जीवित हैं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अलाइशा के अपने गुरु के साथ रहने के हठ को हम समझ सकते हैं। जब लोगों ने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि आज परमात्मा तुम्हारे गुरु को तुमसे छीन लेगा?
उन्होंने उत्तर दिया, मैं जानता हूं। यहां तक कि जब पैगंबर ने जॉर्डन नदी के पानी को चीरकर उसे पार किया, तब शिष्य ने भी उनके साथ नदी को पार कर लिया। अंत में दूर किनारे पर खड़े हुए पैगंबर इलाइजा ने उनसे पूछा, इससे पहले कि मुझे तुमसे दूर ले जाया जाए, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अलाइशा ने उनसे उनकी 2 गुना रूहानी ताकत मांगी। कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि उनके गुरु को अग्नि के रथ में उच्च लोक की ओर ले जाया जा रहा था। फिर उन्होंने अपने गुरु का चोगा लिया और जॉर्डन नदी के पानी को चीरने के लिए उसका उपयोग किया और वापस दूसरे किनारे पर पहुंच गए। यह देखकर दूसरे शिष्यों ने कहा, इलाइजा की आत्मा अलाइशा में विश्राम कर रही है, और उन्होंने उनके सामने शीश झुकाया। बाइबल में वर्णित पैगंबरों के बाद कुमरान समाज। हिब्रू बाइबल में शामिल किए जाने वाले पैगंबरों के अंतिम लेख शायद 400 से 500 ईसा पूर्व लिखे गए थे, परंतु किसी उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु के आसपास शिष्यों के एकत्रित होने की यहूदी परंपरा बाइबल के अंतिम पैगंबरों के साथ समाप्त नहीं हुई। द डेड सी स्क्रॉल्स, जो 200 ईसा पूर्व के कुछ समय बाद लिखे गए थे, कुमरान में डेड सी के निकट रहने वाले एक आध्यात्मिक समुदाय से प्राप्त हुए थे। यह समुदाय एक रहस्यमय व्यक्ति के आसपास एकत्रित हुआ, जिसे धर्मगुरु कहा जाता था। इस समुदाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु यह बात स्पष्ट है कि वे लोग आध्यात्मिक अभ्यास करते थे। द डेड सी स्क्रॉल्स में इनॉक की पुस्तक भी शामिल है, जो आंतरिक प्रगति की कहानियों से भरपूर है। इसमें आध्यात्मिक साहित्य के वे अंश भी मिलते हैं जिन्हें मिर्कवा यानी रथ आध्यात्मवाद कहा जाता है। इनमें दिया गया चित्रात्मक वर्णन हूबहू पैगंबर अज़ीकियल की रूहानी मंडलों की रथ यात्रा के वर्णन जैसा है। धर्मगुरु कौन था? विद्वान कई दशकों तक इस विषय पर वाद विवाद करते रहे। कभी वे इतिहास के एक व्यक्ति के पक्ष में और कभी दूसरे के पक्ष में अपना मत देते रहे, परंतु किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। कुछ विद्वानों ने दलील दी है कि धर्मगुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक उपाधि है जो आध्यात्मिक गुरुओं की एक श्रृंखला में एक से दूसरे गुरु को दी जाती रही है। स्क्रॉल्स में धर्मगुरु का वर्णन स्पष्टतः एक आध्यात्मिक गुरु या गुरुओं की परंपरा की ओर संकेत करता है, जिन्हें उच्च कोटि की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त थी। धर्मगुरु बाइबल में वर्णित पैगंबरों की तरह धर्मगुरु को भी परमात्मा द्वारा बुलाए जाने की अनुभूति होती थी। स्क्रॉल्स में कहा गया है कि परमात्मा के पास लौटने के मार्ग की खोज में इस समुदाय ने 20 वर्ष तक संघर्ष किया। फिर परमात्मा को उन पर दया आ गई और उसने उनके पास एक गुरु को भेजा। परमात्मा ने उनके कर्म देखे और पाया कि उन्होंने सच्चे दिल से उसकी खोज की है, और परमात्मा ने अपने हृदय तक पहुंचने में उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक धर्मगुरु को भेजा। वह ऐसे गुरु थे जिनके सामने परमात्मा ने अपने सेवक पैगंबरों के शब्दों के सभी रहस्य प्रकट कर दिए। उन्हें यह ज्ञान परमात्मा के मुख से प्राप्त हुआ। यह कथन उस दिव्य ज्ञान की याद दिलाता है जो परमात्मा ने मोसेस को मौखिक रूप से दिया था। धर्मगुरु अपने शिष्यों को पुत्र कहकर पुकारते हैं, हालांकि वह उन्हें अपना पुत्र कहने के बजाय इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपके सच्चे पुत्र
या आपके स्वीकृत पुत्र। परमात्मा ही शिष्यों का चुनाव करता है और परमात्मा ही उनमें आध्यात्मिक परिवर्तन लाता है। सारा श्रेय परमात्मा को जाता है। इसलिए परमात्मा को संबोधित करते हुए वह कहते हैं, मैं आपके सभी स्वीकृत पुत्रों के प्रति आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने उन्हें अपने सत्य का सार सिखाया है और उन्हें अपने आश्चर्यजनक रहस्यों के बारे में निर्देश दिए हैं। शिष्य उन शिशुओं के समान है जिनका उन्हें पालन पोषण करना होता है। आपने मुझे अपने कृपा पात्र पुत्रों के लिए पिता के समान बना दिया है, अंतर्दृष्टि प्राप्त लोगों की धाई की तरह। वे शिशु की तरह अपनी माता के वक्ष पर अपना मुंह खोलते हैं, जैसे अपनी धाई की गोद में दुग्ध पान करता शिशु। पालन पोषण करने वाले की भूमिका निभाते हुए वह अपने आप को केवल परमात्मा का सेवक कहते हैं और परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। आपने अपने सेवक के हृदय को ज्ञान से भर दिया है कि वह आपकी इच्छा से चुने हुए जीवों को न्याय मिलने का आशीर्वाद दे सके। हालांकि परमात्मा का प्रकाश आम लोगों से छिपा हुआ है, परंतु धर्मगुरु के सामने उसका दिव्य प्रकाश प्रकट कर दिया गया है। जैसा कि वह लिखते हैं, प्रातः काल के सुंदर प्रकाश की तरह आपने अपने दिव्य प्रकाश के साथ स्वयं को मेरे सामने प्रकट कर दिया है। मैं सतरंगी प्रकाश से चमक रहा हूं। वह प्रकाश जो आपकी कीर्ति हेतु तैयार किया गया है, क्योंकि आप ही मेरी शाश्वत ज्योति हैं और आपने मेरा कदम सही मार्ग पर टिका दिया है। जिस प्रकार बाइबल के पैगंबर परमात्मा का शब्द सुनने की बात करते हैं, उसी प्रकार धर्मगुरु भी दिव्य वाणी का वर्णन एक अद्भुत रहस्य कहकर करते हैं, जिसे वह श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। मेरे परमात्मा, मैं एक शिक्षक आपको जान गया हूं, उस चेतना के द्वारा जो आपने मुझे प्रदान की है, और मैंने आपके अद्भुत रहस्य को श्रद्धापूर्वक सुना है। आपकी होली स्पिरिट के द्वारा परमात्मा ही धर्मगुरु को दिव्य प्रकाश से आलोकित करता है। वह परमात्मा को संबोधित करके कहते हैं, आपकी ज्योति के जरिए मेरा प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि आप अंधकार में से मेरे प्रकाश को चमकाते हैं। जिस प्रकार बाइबल के पैगंबर परमात्मा के शब्द को सुनने के बाद परमात्मा ने उन्हें जो बोलने को कहा था उसे प्रकट करने से अपने आप को रोक नहीं पाते थे, उसी प्रकार धर्मगुरु भी परमात्मा की इच्छा के अलावा कुछ और करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। यदि आप मेरा मुंह नहीं खोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा? गुरु के मुख से स्वयं परमात्मा बोलता है। अपने जीवों को आपका ज्ञान देने के लिए आपने अपने सेवक के मुख में एक शब्दों का झरना प्रवाहित कर दिया है। धर्मगुरु की भूमिका का वर्णन बहुत भावपूर्ण उपमाओं द्वारा किया गया है। वे अपने शिष्यों के लिए सूखी धरती में पानी के स्रोत के समान हैं। वे दीनहीन के लिए शक्ति का अटल और विश्वसनीय स्रोत हैं। वे सदा कायम रहने वाली नींव पर बनी मजबूत मीनार हैं। बाइबल के पैगंबरों के विपरीत धर्मगुरु और उनके शिष्य परंपरागत यहूदी समाज से बाहर रहकर कार्य करते थे। बाइबल के पैगंबरों ने महसूस किया कि वे परमात्मा के उस संदेश को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध थे जो सारे यहूदी समाज और उसके मार्गदर्शकों के लिए था। हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा संदेश दिया हो जो परमात्मा की नाराजगी जाहिर करता हो और जिसे लोगों ने नापसंद किया हो।
फिर भी उनके लेखों को एकत्रित करके बाइबल में शामिल कर लिया गया, जो यहूदियों के नैतिक मूल्यों, विश्वास और इतिहास का एकमात्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दूसरी ओर धार्मिक संगठन धर्मगुरु का प्रबल विरोध करते थे। धर्मगुरु का समुदाय यहूदियों की प्रचलित परंपरा से अलग होकर डेड सी के किनारे एक एकांत स्थान पर चला गया। वहां उनकी जीवन शैली यहूदियों की लोक प्रचलित संस्कृति से बिल्कुल अलग थी। स्क्रॉल्स में प्रमाण मिलते हैं कि धर्मगुरु रूढ़िवादी अधिकारियों को अपनी विचारधारा द्वारा प्रभावित करने का प्रयास नहीं करते थे, बल्कि अपने समुदाय में अध्यात्म के जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करने पर ध्यान देते थे। धर्मगुरु को अपने विरोधियों के हाथों बहुत दुख झेलने पड़े। हो सकता है कि अत्याचारियों ने उनकी हत्या भी कर दी हो, परंतु वह परमात्मा पर अपने पूर्ण विश्वास के बारे में कहते हैं, और जब मैं तेरा आश्रय लेता हूं तब मैं अटल रहता हूं और उनसे ऊपर उठ जाता हूं जो मेरा तिरस्कार करते हैं, क्योंकि वे मेरी कद्र नहीं करते। हालांकि तू मेरे अंदर अपनी शक्ति प्रकट करता है और अपनी शक्ति से स्वयं को मेरे अंदर प्रकट करता है, ताकि उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिया जा सके। अपने ऊपर अत्याचार करने वालों के बारे में वह केवल इतना ही कहते हैं, परंतु वे जानते नहीं थे कि मैं आपकी ओर से कार्य कर रहा हूं। स्क्रॉल्स में बहुत बार किसी शत्रु का उल्लेख आता है जिसे झूठा या निंदा का पात्र कहा गया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्मगुरु का विरोध करते थे, उन्हें निंदक और धोखेबाज या कपटी कहा गया है। उन्हें विश्वास नहीं था कि धर्मगुरु के वचन परमात्मा के मुख से निकले थे। विद्वानों ने धर्मगुरु के शत्रु या शत्रुओं को पहचानने के प्रयत्न में बहुत से परस्पर विरोधी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने उन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला है जिनके कारण धर्मगुरु और उनके शिष्यों को समाज से अलग होकर अपना आध्यात्मिक समुदाय बनाना पड़ा। परंतु इस विवाद का कोई परिणाम नहीं निकला और ये सभी प्रश्न रहस्य बनकर रह गए हैं। शायद यह साधारण सी बात ध्यान देने योग्य है कि इन सभी रहस्यों से घिरे होने के बावजूद धर्मगुरु को शिक्षक या गुरु की पदवी दी गई है। यह एकमात्र तथ्य स्पष्ट करता है कि गुरु और शिष्य का आपसी संबंध यहूदियों की आध्यात्मिक परंपरा में कितनी गहराई से समाया हुआ है। उदाहरण के तौर पर उन्हें आत्मज्ञानी, चुना हुआ या महापुरुष कहने के बजाय गुरु कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि अपने शिष्यों तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाना ही उनकी मुख्य भूमिका थी। नेज़रेत के जीसस। हिब्रू बाइबल के बाद के यहूदी गुरुओं की चर्चा करते समय जीसस का जिक्र करना आवश्यक है। हालांकि संसार के इतिहास में और ईसाई धर्म में जीसस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु अपने जीवन काल में वह यहूदी आध्यात्मिक गुरु थे और उनके शिष्य भी यहूदी थे। जीसस और उनके शिष्य यहूदियों की आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार रीति रिवाजों का पालन करते थे। यहूदी संस्कृति के संदर्भ में जीसस को पैगंबरों की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। यहूदी पैगंबरों की तरह उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और उसका प्रचार किया। उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा यानी दीक्षा प्राप्त किया और अपना कार्य जारी रखने के लिए स्वयं अपने धर्म प्रचारकों को नियुक्त किया। जीसस भी
उन पैगंबरों की तरह थे जिनके पुत्र एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हुए उनके साथ रहते थे। जीसस के शिष्यों का समूह केवल उनके वचनों द्वारा ही नहीं, बल्कि उनके कार्यों और उदाहरण द्वारा भी सीखता था। परंतु धर्मगुरु की तरह जीसस और उनके शिष्य भी यहूदी समाज की मुख्य परिपाटी से बाहर थे और धार्मिक संगठन उनका विरोध करते थे। मसाया के लिए तड़प। मसाया शाब्दिक अर्थ जिसका अभिषेक हुआ हो की धारणा सदियों से विकसित हो रही थी। इस शब्द में बहुत से अर्थ निहित हैं। शुरू के इजराइलियों में पैगंबर और मुख्य पादरी दोनों का तेल से अभिषेक किया जाता था। यह धर्म क्रिया उनके आध्यात्मिक अधिकार, उनकी पवित्रता और परमात्मा से निकटता का प्रतीक थी। ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में तेल द्वारा अभिषेक करने की धार्मिक क्रिया को एक नए उद्देश्य से किया जाने लगा। यह क्रिया सूचित करती थी कि राजा का चुनाव हो गया है। बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने पैगंबर सैमुएल को निर्देश दिया कि वह पहले सौल नामक व्यक्ति का तेल से अभिषेक करके उसे राजा नियुक्त करे और कुछ समय बाद डेविड का अभिषेक करके उसे सौल की जगह पर राजा नियुक्त कर दें। पैगंबर की तरह ही राजा में भी परमात्मा की शक्ति समाई होती थी। इसके बाद मसाया शब्द का प्रयोग 3 व्यक्तियों के लिए होने लगा: राजा, पैगंबर और पादरी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जूडिया के यहूदियों को बेबीलोनिया के निवासियों के हाथों जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा और उन्हें देश निकाला देकर बेबीलोन, जो आज का इराक है, भेज दिया गया। देश से निकाले जाने का दुख भोगते हुए वे लोग डेविड जैसे एक मसाया और मार्गदर्शक के राजा बनने की अभिलाषा करने लगे, जो पुनः यहूदी राज्य स्थापित कर सके, जहां वे विदेशी राज्य से स्वतंत्र होकर अपनी आस्था के अनुसार भक्ति कर सकें। बाद में जब जूडिया की जमीनों पर यूनानी और फिर रोमन राजाओं का अधिकार हो गया, तब देश निकाला भोग रहे यहूदियों की यह आशा और भी प्रबल हो गई कि कोई मसाया प्रकट होगा। सदियां बीतने के साथ मसाया की धारणा धीरे धीरे एक ही व्यक्ति में समाहित हो गई, जो एक ही समय में राजनीतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक नेता भी हो। परंतु डेड सी स्क्रॉल्स के समय तक मसाया की धारणा ने एक अन्य रूप ले लिया था। यह माना जाने लगा कि मसाया न केवल उन बेबस यहूदियों को आध्यात्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा, बल्कि उसका आगमन संसार के अंत का सूचक भी होगा। मसाया के आने का अर्थ था कि परमात्मा शीघ्र ही इस भ्रष्ट संसार का अंत कर देगा। मसाया के बारे में इस विनाशकारी कल्पना का बहुत नाटकीय ढंग से वर्णन किया गया है। धर्मगुरु ने अपने अनुयायियों को चेतावनी दी कि मसाया के प्रकट होने पर प्रकाश के पुत्रों और अंधकार के पुत्रों के बीच भयंकर युद्ध होगा। इस आखिरी हिसाब किताब के समय परमात्मा के सच्चे पुत्रों को बचा लिया जाएगा। यहूदी धर्म के लंबे इतिहास में, विशेषकर अत्याचार और संकट के समय, मसायावाद यानी मसाया में विश्वास और उसके प्रकट होने की चाह बार बार उभरकर सामने आई है। जीसस उन आरंभिक आध्यात्मिक गुरुओं में से थे जिनके अनुयायी उन्हें मसाया कहकर सम्मान देते थे। मसाया के लक्षणों के बारे में बाइबल के पैगंबरों ने जो कुछ लिखा है और इस संबंध में यहूदियों की जो मान्यताएं थी, उनका प्रभाव न्यू टेस्टामेंट में ईसा के वर्णन में साफ नजर आता है। जीसस ने धर्म प्रचार के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए
पहली शताब्दी में कुछ यहूदी जिज्ञासुओं को उपदेश दिया। इसलिए वे लोग उनके अनुयायी नहीं बने जो रोम के साथ हो रहे संघर्ष के लिए अगुआ खोज रहे थे, क्योंकि जीसस केवल आध्यात्मिक उपदेश देते थे। ध्यान दें, ईसाई धर्म में मसाया शब्द का अर्थ धीरे धीरे बदलता गया। ईसाई धर्म में मसाया का अर्थ है वह व्यक्ति जो उस पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को मुक्ति प्रदान कर सकता है। सदा रहने वाले पैगंबर इलाइजा। बाइबल के पैगंबर इलाइजा विशेष रूप से यहूदियों के जीवन में, उनकी आशाओं और आध्यात्मिक अनुभवों में सदा मौजूद रहे हैं। यहूदी अध्यात्मवाद में पैगंबर इलाइजा को प्रायः ऐसी देवी सत्ता बताया गया है जिनका दर्शन गहरी समाधि की अवस्था में होता है। यहूदियों के इतिहास में समय समय पर उन संत महात्माओं का उल्लेख होना एक सामान्य बात है जिन्होंने इलाइजा से मिलने, उनसे बातचीत करने और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का वर्णन किया है। किंतु इलाइजा की इस भूमिका के बावजूद देहधारी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। अक्सर जिन संत महात्माओं को इलाइजा के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ, वे भी किसी देहधारी आध्यात्मिक गुरु के शिष्य थे। उदाहरण के तौर पर रब्बी यूहानन के शिष्य रब्बी जाशुआ बेन लेवी, जीवनकाल पहली शताब्दी की कहानी को लिया जा सकता है। रब्बी जाशुआ को अपने अंतर में पैगंबर इलाइजा का दर्शन हुआ। रब्बी ने उनसे पूछा, मसाया कब प्रकट होंगे? इलाइजा ने उत्तर दिया, तुम स्वयं ही जाकर उनसे पूछ लो। रब्बी जाशुआ ने हैरान होकर पूछा, वह कहाँ बैठे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, रोम शहर के प्रवेश द्वार पर। जब रब्बी जाशुआ ने पूछा कि वह मसाया को कैसे पहचानेंगे, तो इलाइजा ने कहा, वह उन गरीबों के बीच में बैठे हैं जो बीमारी से पीड़ित हैं। वे सभी लोग एक ही समय पर घावों पर पट्टियां बांधकर उन्हें फिर से बांधते हैं, जबकि मसाया हर पट्टी को अलग से खोलते हैं और उसे वापस बांधते हैं और अपने आप से कहते हैं, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मसाया बीमारी से अपंग हुए ऐसे गरीबों के बीच बैठे हैं जिनके सारे शरीर पर पट्टियां बांधने की आवश्यकता है। मसाया का यह वर्णन उनकी विनम्रता तथा पीड़ितों के प्रति करुणा की भावना को दर्शाता है। इस वर्णन द्वारा पता चलता है कि वह अपने असली रूप को छिपाते हैं और साथ ही जब कोई सच्चा शिष्य उनकी खोज करता है, तब वह उसी पल कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कहानी में आगे बताया गया है कि रब्बी जाशुआ रोम शहर पहुंचे और वहां शहर के द्वार पर पटियों में लिपटे बीमार कंगालों के बीच बैठे हुए मसाया से मिले। उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, आप कब पधारेंगे? मसाया ने उत्तर दिया, आज। रब्बी जाशुआ अपने लोगों के पास वापस चले गए और मसाया के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद उन्हें फिर से अपने अंतर में पैगंबर इलाइजा का दर्शन हुआ। उन्होंने इलाइजा से शिकायत की कि मसाया ने झूठ बोला कि वह आ जाएंगे। वह तो आए ही नहीं। इलाइजा ने समझाया, जब उन्होंने तुमसे आज कहा था, तब वह उस पद का पहला शब्द बोल रहे थे जिसमें आगे कहा गया है, यदि तुम उनकी आवाज सुनोगे। इस लोक कथा का संदेश यह है कि सच्चा मसाया अध्यात्म के जिज्ञासु के पास आज आने के लिए सदा तैयार रहता है, यदि वह जिज्ञासु परमात्मा की आवाज सुन रहा हो।
यहां मसाया के व्यक्तित्व का रहस्यमय पहलू नजर आता है। रब्बी युग। रब्बी यहूदी धर्म में ईसा की पहली से 5वीं शताब्दी के बीच के समय को रब्बी युग कहा जाता है। यह नाम रब्बी कहलाए जाने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों के समूह को दिया गया था। 70 ईस्वी में जेरूसलम की घेराबंदी के बाद जब मंदिर खंडहर हो गया और रोम की सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, तब सारे रब्बी समुद्र तट पर बसे यावनेह शहर पर एकत्रित हो गए। नष्ट हो चुके मंदिर में धार्मिक विधि विधान का पालन नहीं कर पाने के कारण उन संतों और विद्वानों ने प्रतिदिन, प्रति सप्ताह और प्रतिवर्ष की जाने वाली प्रार्थनाओं और नित्य नियमों का एक क्रम तैयार किया, जिनका पालन कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर कर सकता था। इस तरह हर आंगन ने, हर घर ने निजी मंदिर का रूप धारण कर लिया। उन्होंने सदियों से चले आ रहे न्याय संबंधी निर्णयों को याद करने का कार्य आरंभ कर दिया, ताकि यहूदी धर्म की प्राचीन परंपराएं भुला ना दी जाएं। ऐसा माना जाता था कि इन रब्बियों को अद्भुत शक्तियां प्रदान की गई थीं और अंतर्दृष्टि का वरदान भी दिया गया था। जिस दिन मंदिर नष्ट हुआ, उसी दिन से पैगंबरों से अंतर्दृष्टि का वरदान ले लिया गया और संतों को सौंप दिया गया। इन रब्बियों की तुलना प्रायः बाइबल के पैगंबरों से की जाने लगी। उदाहरण के तौर पर ईसा की दूसरी शताब्दी के रब्बी एलीएजर की तुलना मोजस से की जाती थी। रब्बी एलीएजर का अध्ययन भवन लगभग एक अखाड़े के मैदान जितना विशाल था, ताकि उनके अनेक शिष्य वहां बैठ सकें। वहां एक पत्थर था जो केवल एलीएजर के बैठने के लिए रखा गया था। एक बार रब्बी जाशुआ अंदर गए और उस पत्थर को चूमते हुए कहने लगे, यह पत्थर साइनाई पर्वत के समान है और जो इस पर बैठता है वह आर्क ऑफ कवनेंट के समान है। ध्यान दें, मोजस को साइनाई पर्वत पर 10 आदेश प्राप्त हुए थे। वे पत्थर के टुकड़ों पर अंकित थे और उन्हें पवित्र आर्क ऑफ कवनेंट में रखा गया। रेगिस्तान में भटकते यहूदी लोग उन्हें अपने साथ ले गए और बाद में उन्हें सोलोमन के मंदिर में रख दिया गया। यह धरती पर परमात्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार ईसा की पहली शताब्दी के हिलो द एल्डर एक सम्माननीय आध्यात्मिक गुरु थे, जिनकी शक्ति और नूर अवश्य ही बहुत प्रभावशाली रहे होंगे, क्योंकि उनके शिष्यों तक की तुलना मोजस और पैगंबर जाशुआ से की जाती थी। हमारे गुरुओं ने सिखाया था। हिलो द एल्डर के 80 शिष्य थे। उनमें से 30 इस योग्य थे कि परमात्मा उनके अंग संग रहे, जैसे वह हमारे गुरु मोजस के साथ था, और 30 शिष्य इस योग्य थे कि सूर्य उनके लिए स्थिर हो जाए, जैसे वह जाशुआ के लिए हो गया था। इस युग में रब्बी की चमत्कार करने की शक्ति ही जनसाधारण को यह विश्वास दिलाती थी कि वह वास्तव में एक धर्मात्मा, संत और सच्चा सादिक अर्थात सदाचारी व्यक्ति है। लोग रब्बी से वर्षा करवाने, बीमारियां दूर करने और प्राकृतिक संकटों को टालने की आशा रखते थे। तर्क संगत ना होने के कारण जादू के प्रयोग को नापसंद किया जाता था, परंतु दैवी शक्तियों को बुलाने के चमत्कारपूर्ण तरीकों को जादू से अलग माना जाता था। जादू को स्वार्थ के लिए प्रयोग करना एक नकारात्मक कार्य समझा जाता था, परंतु दैवी शक्तियों को बुलाना, जो वास्तव में जादू ही था, सकारात्मक माना जाता था, क्योंकि उनका प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया जाता था। इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए रब्बी कई तरीकों का प्रयोग करते थे, जैसे तोरा का गहन अध्ययन, एकाग्रता प्राप्त करने के लिए अभ्यास,
परमात्मा के विशेष नामों का जाप और एकचित्त होकर प्रार्थना करना। आम जनता का विश्वास था कि इन अभ्यासों और ऐसे दूसरे अभ्यासों द्वारा ये रब्बी दैवी मंडलों तथा ब्रह्मांड की बनावट, परमात्मा के सार तत्व, उसके गुप्त नामों और फरिश्तों तथा राक्षसों से परिचित हो जाते थे। यह पहचान उन्हें बहुत प्रभावशाली बना देती थी, यहां तक कि साधारण लोगों में उनके प्रति भय उत्पन्न कर देती थी।